वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्लास 10th और गणित का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये नया बुक आपका देखें, ये बुक आपका है 2024-25 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले जो वीडियो बनाए हुए थे वो पुराने बुक से क्वेश्चन को बनाए हुए थे, तो एक्सरसाइज आपको नहीं मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखेंगे तो सेम क्वेश्चन उसी तरह का था। और आज की क्लास में हम न्यू बुक से हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। पहली बात को समझते हैं कि किसी बहुपद px के लिए इस तरह दिया हुआ है, तो ग्राफ के नीचे ये आकृति दी हुई है। इसमें से कह रहा प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px यहाँ पर दिया हुआ है, इसके शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके पहले हमको समझना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो उसकी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं बहुपद, तो बहुपद क्या होता है? बहुपद आपको याद रखना चाहिए, बहुपद एक क्या है? ये एक गणितीय व्यंजक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद क्या है, तो आप लिखेंगे बहुपद क्या होता है? एक गणितीय व्यंजक होता है। क्या होता है बहुपद? एक गणितीय व्यंजक होता है। यहाँ तक समझ गए। अब व्यंजक क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो बहुपद में क्या क्या होती है, जैसे बहुपद की परिभाषा को हम देखें। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद आपका एक गणितीय व्यंजक होता है। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद की यदि बात करें तो ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद आपके होते हैं, तो पहला हम जानते हैं शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद किसे कहते हैं, आप कहेंगे बहुपद क्या है? एक गणितीय व्यंजक होता है। ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला बहुपद हम देखेंगे शून्य बहुपद होते हैं। दूसरी बहुपद क्या हो जाएगी आपकी? रेखिक बहुपद। और तीसरा बहुपद क्या हो जाएगा आपका? द्विघात बहुपद। पहला हम क्या पढ़े? शून्य बहुपद, दूसरा पढ़े रेखिक बहुपद, और तीसरा पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। और उसके बाद क्या होता है? घन बहुपद। यानी बहुपद के प्रकार कितने हैं? बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो जैसा कि देखें कि आखिर आपसे पूछा जाए कि शून्य बहुपद का, इसका भी आपको उदाहरण देखेंगे। उसके बाद रेखिक बहुपद, उसका भी उदाहरण देखेंगे। द्विघात बहुपद, उसका भी उदाहरण देखेंगे। और घन बहुपद, उसका भी हम उदाहरण देखेंगे। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, शून्य बहुपद जो होते हैं वह बहुपद होते हैं जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद वह बहुपद होता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए लिखे हम एफ ब्रैकेट में x = 0, तो ये क्या हो गया? आपका शून्य बहुपद हो गया। अब रेखिक बहुपद क्या होता है? जैसे हम देखेंगे 3x + 5, ये क्या है? ये आपकी रेखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद के उसके भी उदाहरण होते हैं, तो उसको भी आपको समझना चाहिए। जबकि ये सभी जो हैं ये बहुपद चैप्टर से दिए हुए हैं। आपको याद रहना चाहिए कि बहुपद में क्या होता है? बहुपद में चर और स्थिरांक होता है। बहुपद में क्या होता है? चर होते हैं और स्थिरांक होते हैं। इसमें पदों को जोड़ा या घटाया द्वारा अलग किया जाता है, और बहुपद की घात उच्चतम घात द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ आपके पास क्या है? 2x² 3x + 5, ये आपके क्या हैं? ये आपके द्विघात बहुपद हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब अगर इसमें से देखा जाए तो यहाँ पर जो घातांक की बात कही जा रही है, इसकी घातांक कितना है? 2 घातांक है। इसका उच्चतम मान क्या है? इसका उच्चतम मान आपका 2 है। तो यानी ये इसको क्या कहते हैं? यही आपका बहुपद के घात होते हैं। बहुपद शब्द की उत्पत्ति जो हुई है बच्चों, इसको लिख लीजिए। बहुपद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? बहुपद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसका जन्म कैसे हुआ? इनका जन्म जो हुआ है ग्रीक शब्द से हुआ है। ग्रीक
शब्द से हुआ है। और ग्रीक शब्द कौन सा शब्द से लिया गया है? तो उस शब्द का नाम है पोली। उसका नाम क्या है? पोली से हुई है। ये ग्रीक शब्द है पोली, ये ग्रीक शब्द क्या है? ये पोली है, वो उससे हुई है। तो आखिर पोली का अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कई। याद रहे, बहुपद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोली से हुई है। तो पोली का अर्थ क्या होता है? कई होती है। यानी इसकी संख्याएं जो होती है बहुपद की अनंत संख्याएं होती है। इस चीज़ को याद रखिए। अगर हम यहाँ से बात करें 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें से यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 और 3 ये दोनों क्या हैं? ये क्रमशः x² और x के गुणक है। इसमें यदि बात करें तो यहाँ आपका x है, यहाँ यदि बात करें x² है। ये क्या है? 3 के गुणक x हैं और 2 के गुणक क्या है? x² हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें, और ये 5 जो हैं ये आपकी स्थिर पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्थिर पद कहते हैं। तो इस रेखिक समीकरण द्विघात बहुपद में हमको क्या क्या होता है? तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें से x के गुणक आते हैं, स्थिर पद होते हैं। ये सभी क्या है? ये द्विघात बहुपद के उदाहरण होते हैं। अब घन बहुपद की घात यदि हम देखें, द्विघात तो समझ गए। अब घन बहुपद की यदि हम बात करते हैं तो घन बहुपद की घात हमेशा क्या होता है? 3 होती है। कैसे होती है? 3 होती है। मान लिया जाए आप लिखे 2 पर x³ प्लस ये 3 प्लस ये क्या लिखे? y लिखे। तो ये क्या है? ये आपका घन का घात है, इसका उदाहरण है। इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ से आपने अभी इस तरह से ज़्यादा ही पढ़ा। अरे यदि यहाँ पर आपके पास ऐसा दिया जाए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, चर और अचर राशि की पहचान की बात जी कही जाती है। तो चर और अचर, पहले हम देखते हैं चर की पहचान। चर की पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा होता है उसको हम जानते हैं। चर की पहचान क्या होती है? मान लिया जाए आपके पास दे दिया 10 इक्वल टू 2x। मैं आपको बताना है कि चर राशि क्या है। तो आप कहेंगे चर राशि तो समझ नहीं पाए। तो याद रहे, ABCD का जो भी अक्षर रहे, जो भी वॉवेल रहे, जो भी कॉन्सोनेंट रहे, वही आपकी चर राशि होती है। यानी x जो हुआ आपका क्या है बच्चों? चर राशि है। इस चीज़ को आप याद रखें। अगर ये शब्द नहीं दिया रहे, यहाँ पर अगर आपके पास दिया रहे y + 2 = 6, y + 2 = 6 रहे, तो इसमें से आपको चर राशि ढूंढना है। चर क्या है? तो अगर यहाँ से यदि हम बात करें, ये जो आपकी y जो दी है यही आपकी चर राशि है। y क्या हो गए? यही आपकी चर राशि हो गया। अगर यहाँ से यदि हम देखें, यदि यहाँ ABCD का कोई वर्ड नहीं दिया रहे, अगर यहाँ से आपको देखें, यहाँ आपका रहेगा 2p प्लस आपका होगा 13 थीटा दिया हुआ रहे, इक्वल टू यहाँ दे दिया होगा 24। ये आपका इक्वेशन है, बहुपद है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें चर राशि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें चर राशि क्या है, यही पूछा जाए। तो चर राशि इसमें से जब देखें, ये आपके थीटा है, तो आपके चर राशि क्या हो जाएंगे? थीटा होंगे। यहाँ पी क्या है? ये आपकी चर राशि है। और यहाँ पर जो 24 दी हुई है 13, ये इसका गुणांक है। इस चीज़ को आप याद रखें। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गणित में वे संख्याएं, प्रतीक जो कभी नहीं बदलते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। चर राशि तो पहचान गए, अब अचर राशि की बात करते हैं। अचर राशि, अचर राशि क्या होती है? यहाँ पर लिख सकते हैं, गणित में वे संख्याएं या प्रतीक जिसको भी कहते हैं, प्रतीक जो कभी नहीं बदलता हो, जो कभी नहीं बदलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशि किसको कहते हैं? तो अचर राशि आपका 2 होता है, 3 होता है, या आपका इस तरह से नंबर रहता है। तो ये सभी क्या हैं? ये आपकी अचर राशि है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, ये आपका प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए,
जैसा कि देख रहे हैं ये आपकी x अक्ष है और ये आपकी y अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितनी बार काटी है, यहाँ पर आपको ये देखना है। यहाँ पर यदि बात करें इस x अक्ष को यहाँ पर तो कटान नहीं किया है, तो इसका px का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, शून्यकों की संख्या जो पूछा गया क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर ये x को नहीं काटी है इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 0 होगा। 2 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जो x अक्ष जितने बार काटता है वही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए यहाँ पर ये जो रेखा गई है इसको कितना बार काटा है, 1 बार काट दिया, यहाँ पर 1 बार काटा है। 1 बार जो काट दिया यही शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पर 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, px में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ आपका बच्चों 1 होगा इसका सही आंसर। अब जैसा कि देखें यहाँ पर जो 3 नंबर का दिया हुआ है इसका शून्यकों की संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए x, ये x रेखा है, x अक्ष को कितने बार काटा है, 1, और फिर यहाँ से आके 1 बार यहाँ कटा 2 और फिर 1 बार यहाँ कटा 3। ध्यान दीजिए शून्यकों की संख्या आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर काटा 1 बार 1, फिर यहाँ से काटा 2, फिर ऊपर से गया 3। तो यह 3 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो शून्यकों की संख्या आपका बच्चों क्या होगा, में शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 बार इसको कटान किया है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं यहाँ पर कितने बार x को काटा है, यहाँ से 1 बार नीचे काटा और फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ से आप ऊपर से नीचे आया 1 बार, फिर नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे px में शून्यकों की संख्या कितना बार इसको काट दिया है, तो नीचे से 1 और ऊपर चला गया 2 बार कटा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 5 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर कितने बार कटान किया है, तो यहाँ पर 1 बार गया 1, फिर आया 2, फिर यहाँ से 3 गया, फिर यहाँ से 4 आया। यानी x अक्ष को जितने बार काटता है उसी को हम शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे px में शून्यकों की संख्या कितना बार काट दिया इसको, 1, यहाँ से हो गया 2, 3 और यहाँ से हो गया 4। तो शून्यकों की संख्या यहाँ आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में x में शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए कितना बार काटता है, यहाँ 1, फिर यहाँ हो गया 2 और फिर यहाँ आके आपका 3 और फिर ऊपर चला गया 4। यानी यहाँ पर बात करें तो शून्यकों की संख्या भी आपका 4 हो गया। तो बच्चों इस तरह से px में शून्यकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो क्लास लेना ना भूलें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।